प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 25 अगस्त 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष द्वितीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम धामी के निर्देश, क्षतिग्रस्त मकानों के लिए और मृतकों के परिजनों को दें 5 लाख की सहायता राशि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा परिचालन केंद्र में थराली चमोली आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 5 लाख की सहायता राशि तत्काल प्रभावितों को जारी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को भी 5 लाख की सहायता राशि तत्काल देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्याना चट्टी से पानी की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए। थराली में जो लोग बेघर हुए हैं तात्कालिक रूप से उनके लिए भी व्यवस्था की जाए। उत्तराखंड में सोमवार को भी जारी रहेगा भारी बारिश का दौर, उत्तरकाशी समेत 5 जिलों में अलर्ट। उत्तराखंड में घने बादलों का डेरा है और ज्यादातर क्षेत्रों में तीव्र वर्षा के दौर जारी हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश आफत बनी हुई है। इसके अलावा प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में दुश्वारियां कम नहीं हो रही। मौसम के तेवर भी नरम होते दिखाई नहीं पड़ रहे। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उत्तरकाशी व बागेश्वर में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा व गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने या वर्षा के अत्यंत तीव्र दौर होने की आशंका है। देहरादून में बर्ड फ्लू अलर्ट, चिकन की बिक्री में कमी, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में बर्ड फ्लू की दस्तक के चलते देहरादून प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिले में मुर्गियों और अंडों के बाहर ले जाने से पिछले 1 सप्ताह से प्रतिबंध लागू है। साथ ही मांस विक्रेताओं को विशेष सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। शहर में चिकन की बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई। प्रशासन की ओर से मांस विक्रेताओं के साथ ही आमजन के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी गई। प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म, मांस की दुकानें और होटल्स की नियमित सैंपलिंग और जांच शुरू कर दी। इसके अलावा लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित आदतें अपनाने के लिए विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की गई। आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने उत्तराखंड आएगी केंद्र की 7 सदस्यीय टीम, सरकार भेजेगी प्रस्ताव। प्रदेश में लगातार आ रही आपदाओं के नुकसान का आकलन करने के लिए जल्द ही केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम उत्तराखंड आएगी। दूसरी ओर मुख्य सचिव के निर्देश पर राज्य सरकार भी एक प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को 25 अगस्त तक नुकसान का आकलन कर प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक आपदा से हुए नुकसान का आकलन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जो केंद्र को भेजा जाएगा। दूसरे गांव के लोगों ने किया सतर्क, तो जान बचाकर भागे लोग। अचानक आए सैलाब ने सब तबाह कर दिया। चमोली के चेपड़ो गांव में बीते दिनों आई आपदा ने सब तबाह कर डाला, लेकिन इस आई आसमानी आफत का शायद टुंडरी गांव के लोगों को आभास होने लगा था। लगातार तेज बारिश को देखते हुए गांव के लोगों ने चेपड़ो के ग्रामीणों को खतरे के लिए सतर्क कर दिया था। इसके बाद चेपड़ो गांव के 30 से अधिक ग्रामीण अपने बाजार की तरफ भागे। ग्रामीण अपने वाहनों और दुकानों के जरूरी सामान और कागजात को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन अचानक आए सैलाब ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। इस सैलाब में 12 लोग बह गए, जिसमें से 11 ने तो किसी तरह अपनी जान बचा ली, पर एक बुजुर्ग अभी भी लापता हैं। उत्तराखंड में सरकारी अस्पताल की हालत, मंत्री के रिश्तेदार तक को समय पर इलाज नहीं। राजधानी के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक कैबिनेट मंत्री के 79 वर्षीय परिजन को कैंसर विभाग में ना तो सही राय दी गई और ना ही समय पर भर्ती किया गया। 3 दिन तक विभाग के डॉक्टर टाल मटोल करती रही। अंततः हालात ऐसे बने कि मंत्री की पत्नी को खुद अस्पताल पहुंचकर गुहार लगानी पड़ी। कॉर्बेट पार्क में विदेशी पर्यटकों के लिए बुकिंग शुरू, भारतीयों को करना होगा थोड़ा इंतजार। कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। पहला मौका विदेशी मेहमानों को दिया जाएगा। भारतीय अतिथियों को बुकिंग के लिए अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। विदेशी मेहमानों को वरीयता देने का कारण विश्व प्रसिद्ध पार्क में सफारी पर्यटन को बढ़ावा देना है। ढिकाला यहाँ का सबसे खास पर्यटन जोन है। इसी जोन को खोलने से 90 दिन पूर्व बुकिंग शुरू कर दी जाती है। कॉर्बेट पार्क की वेबसाइट 24 अगस्त से अगले एक सप्ताह यानी शनिवार 30 अगस्त तक खुलेगी। उसके बाद अगली बुकिंग 31 अगस्त से 6 सितंबर तक होगी।
कांवड़ ड्यूटी में गया पिथौरागढ़ का जवान 36 दिनों से लापता, अन्य प्रदेशों में भी की खोजबीन। जौल जीबी कोतवाली से कांवड़ यात्रा ड्यूटी में गया एक जवान 20 जुलाई से लापता है। प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में खोजबीन के बाद भी जवान का पता नहीं चला। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि आरक्षी देवेंद्र कुमार 20 जुलाई को कांवड़ मेला ड्यूटी के लिए रवाना हुआ और उसी दिन से लापता हो गया। इस संबंध में जौल जीबी कोतवाली में प्राथमिकी भी पंजीकृत की गई। पुलिस आरक्षक रेखा यादव के निर्देश पर गुमशुदा जवान की तलाश के लिए टीम गठित की गई। रत गांव में 2 दिन से सड़क बंद, महिला की बिगड़ी तबीयत, एयरलिफ्ट कर भेजा एम्स ऋषिकेश। चमोली के रत गांव में बारिश के कारण 2 दिन से सड़क बंद है। ऐसे में एक महिला के गांव में अचानक तबीयत बिगड़ गई। महिला को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा गया। जानकारी के अनुसार बसंती देवी 55 वर्षीय पत्नी सुजान सिंह गंभीर रूप से बीमार हैं। 2 दिन से महिला की तबीयत ज्यादा खराब थी। गांव में बारिश के कारण सड़क बंद है। ऐसे में इसकी जानकारी प्रशासन को दी गई, जिसके बाद महिला को एयरलिफ्ट किया गया। लड़की खा रही थी अपने ही बाल, पेट में निकला गुच्छा। इस बीमारी के देश भर में केवल 6 केस। कब अजीबोगरीब बीमारी सामने आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। रुद्रपुर में भी ऐसा ही एक केस सामने आया, जिसमें 14 साल की किशोरी गुपचुप अपने ही बाल खाती थी। करीब 1 साल से बाल खाने वाली किशोरी की हालत खराब हुई तो स्वजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने ऑपरेशन कर बालों का गुच्छा निकाला। ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक योगेंद्र सिंह भाकुनी का दावा है कि इस तरह के देश भर में मात्र 5-6 केस ही सामने आए हैं। उत्तराखंड में ये पहला केस है। बागेश्वर में स्मैक के साथ पंजाब के 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने पकड़ी अब तक की सबसे बड़ी खेप। एसओजी और कोतवाली पुलिस ने 47.24 ग्राम स्मैक के साथ पंजाब के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके विरुद्ध एनडीपीए एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 15 लाख आंकी गई है। अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ने वाली टीम को कुमाऊं स्तर पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के ने पत्रकार वार्ता में मामले का पर्दाफाश किया। साइबर ठगी में चंडीगढ़ से महिला गिरफ्तार, सोने का व्यापार शुरू करने का लालच देकर लगाया था 40 लाख का चूना। सोने का व्यापार शुरू करने का झांसा देकर दून की महिला से 40 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाली महिला साइबर ठग को उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। गिरोह से जुड़ी एक अन्य महिला को एसटीएफ पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपित महिला के पास से घटना में इस्तेमाल 4 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 1 आधार कार्ड व 3 डेबिट कार्ड बरामद हुए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ नवनीत सिंह खुल्लर ने बताया कि देहरादून निवासी एक महिला ने मई 2025 में ये शिकायत दर्ज कराई थी। प्रेमनगर में छात्रों के बीच हुआ झगड़ा, हॉस्टल के बाहर बाइक सवार 2 युवकों ने की फायरिंग, मचा हड़कंप। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में रविवार तड़के फायरिंग की घटना सामने आई। घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास हुई। यहां कुछ छात्रों के बीच हुए झगड़े के बाद बाइक सवार 2 युवकों ने गंगोत्री बॉयज हॉस्टल के बाहर हवाई फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ। चिंता, फिर मलबा बोल्डर आने से रुका यमुना नदी का प्रवाह, बनने लगी झील, हाईवे बंद। भारी बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे कुथनौर, सिलाई बैंड, ओजरी, डाबरकोट, जंगल चट्टी, नारद चट्टी, फूल चट्टी में मलबा आने से, बोल्डर आने से भूधसाव के कारण बंद है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर सियाना चट्टी में यमुना नदी के मुहाने पर मलबा बोल्डर आने से दोबारा कृत्रिम झील बनने लगी। हालांकि यमुना नदी के एक छोर से निकासी हो रही है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।